नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। युवा देश का भविष्य है, लिहाजा वो रास्ता ना भटके और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्हें सही राह दिखाना जरूरी है। इस जिम्मेदारी से दिल्ली पुलिस भी वाकिफ है और इसको निभाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। हाल ही में पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा बिंदापुर पुलिस थाना परिसर में सामुदायिक शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इस इलाके के युवाओं को कैसे मिलेगा इससे फायदा, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि वो समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है। मसलन चाहे नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाना हो या फिर भटके हुए नौजवानों को सही राह दिखाना हो, दिल्ली पुलिस हर क्षेत्र में अपना योगदान देती रहती है। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए बिंदापुर पुलिस थाना परिसर में सामुदायिक शिक्षा केंद्र का निर्माण किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सामुदायिक शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने 5 छात्रों को शिक्षा किट भी प्रदान की। पर्पस था कि पुलिस स्टेशन के आसपास रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको सुविधाएं अच्छी उपलब्ध नहीं हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह का सेंटर हम स्थापित करें। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स में भी एक बहुत बड़ा रोल हम लोग जो प्ले करते हैं वो ये है पब्लिक से पार्टनरशिप का, और अपने संसाधनों को, रिसोर्सेज को पब्लिक को यूज़ करने देने के एक अभियान में अपने प्रेमाइसेस या अपनी फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ कराते हैं। इस शिक्षा केंद्र में एक आधुनिक कंप्यूटर लैब और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक शानदार पुस्तकालय बनाया गया है। इस कंप्यूटर लैब में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ 24 डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें विशेषज्ञों और छात्रों के बीच संवाद के लिए एक बड़ा इंटरैक्टिव पैनल भी लगाया गया है। इसमें छात्रों को बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर करने वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स ऑफर किए जाएंगे। शुरुआत में इसमें 2 बैचों में 40-50 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा ये विचार है कि हम 1 साल के अंदर अपने तमाम 178 पुलिस स्टेशन जो जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन हैं, उनके प्रेमाइसेस में इसी तरह की लाइब्रेरीज और कंप्यूटर सेंटर्स की स्थापना करें, ताकि आसपास रहने वाले बच्चों को एक माहौल मिले पढ़ने का, हमारे भी परिवार के बच्चों को माहौल मिले पढ़ने का और आगे बढ़ने का। इस शिक्षा केंद्र का उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उनका समुचित विकास करना है। इससे उनको शिक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा और कंप्यूटर स्किल्स में प्रशिक्षण देकर उन्हें उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। जाहिर है, इससे वंचित समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। टारगेट ये है कि जो पब्लिक में बच्चे हैं, जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम हैं, या जो जुवेनाइल्स हैं, या जो बच्चे क्राइम में जुड़ने, अगर उनको मदद नहीं की जाए तो क्राइम करने की कोशिश करेंगे, उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम चलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पहल है वो हमारे लिए, पुलिस के लिए तो है ही अच्छी, और समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। यकीनन दिल्ली पुलिस की एक शानदार पहल है। इसके जरिए समाज के वंचित युवाओं की जिंदगी में बदलाव आना तय है। इसके तहत वो अपनी काबिलियत के अनुसार रोजगार प्राप्त कर निराशा और अपराध की दुनिया से दूर रहेंगे और उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश।
ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में CP11 और PWFS11 के बीच एक T20 क्रिकेट फ्रेंडली मैच का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने और PWFS की अध्यक्षा अनु अस्थाना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। CP11 में टीम का प्रतिनिधित्व दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, जबकि PWFS11 का प्रतिनिधित्व पुलिस परिवारों के बच्चों ने किया। इस फ्रेंडली क्रिकेट मैच में CP11 ने PFWS11 को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। अर्धशतक लगाकर जीत दिलाने वाले विकास को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मैच के स्टार खिलाड़ियों और पुलिस परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 तस्कर नाजिर और दिनेश को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध मणिपुर के रास्ते म्यांमार से मादक पदार्थ लाने वाले गिरोह से था। नशीले पदार्थ को म्यांमार से मणिपुर लाकर उसे असम, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली समेत देश के दूसरे भागों में सप्लाई किया जाता था। आरोपियों ने झारखंड के चतरा जिले में एक सप्लायर से हेरोइन खरीदी थी, जिसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सप्लाई किया जाना था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर 2 तस्कर सराय काले खां बस अड्डे के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शातिर जालसाज भरत अमृतलाल पारेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टील उत्पादों का आयात निर्यात करता है और इसके लिए इसने बाकायदा एक कंपनी बना रखी थी। इसके तहत इसने एक सरकारी बैंक से 518 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे साल 2008 में NPA घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बैंक ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन इसने जालसाजी करके भारतीय वित्त मंत्रालय के फर्जी नोटिफिकेशन के आधार पर सरफेसी की कार्रवाई को रुकवा दिया था। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। अपराधियों के खतरनाक गठजोड़ का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 दर्जन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी लकी पटियाला बम्बिहा कौशल गठजोड़ के सक्रिय सदस्य हैं। ये टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवानिया गिरोह के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने इनके सिर पर
भारी भरकम इनाम भी घोषित कर रखा था। इनकी तलाश में जुटी पुलिस ने देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रेल में लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देते थे। इसके बाद ये उनका कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो जाते। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ऐसे ही इनका शिकार बने 2 यात्रियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से यात्रियों से लूटा गया सामान बरामद करते हुए इस प्रकार की वारदात के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। चोरी के वाहन खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी अमरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चोरी के वाहन खरीदने के बाद ये उनके सभी पार्ट्स को अलग अलग कर उन्हें दिल्ली एनसीआर में ऑटो पार्ट्स डीलरों को बेच दिया करता था। पुलिस को चोरी के वाहनों के एक खरीदार के ढिचाऊ कला गांव में मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स बरामद करते हुए कई अन्य मामलों को भी सुलझा लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर सलीम को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। गश्त करने के दौरान पुलिस को वजीराबाद फ्लाईओवर पर संदिग्ध अवस्था में एक कार आती हुई दिखाई दी। स्थिति को भांपकर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध शराब की 750 बोतलें भी बरामद कर ली हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक यात्री सुरेश कृष्णन और एक शातिर एजेंट जसवा टी को गिरफ्तार किया है। जसवा टी अपने साथियों के साथ मिलकर विदेश जाने की चाह रखने वाले लोगों के लिए कनाडा के फर्जी वीजा का इंतजाम करता था। वीजा के बदले में इसके द्वारा लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी। इसने तमिलनाडु के कोयम्बटूर और पुडुचेरी के इलाके में अपना जाल फैला रखा था। सुरेश कृष्णन को भी इसने कनाडा का फर्जी वीजा मुहैया कराया था, जिसके जरिए ये कनाडा जाने की फिराक में था। लेकिन एयरपोर्ट पर की गई छानबीन में वीजा फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने एजेंट जसवा टी के कोयम्बटूर स्थित ठिकाने पर छापा मारा और उसे भी धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरोह के सरगना रमेश को गिरफ्तार किया है। अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ये गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन के नजदीक भोले भाले लोगों से ठगी करने में लगा हुआ था। सराय काले खां बस अड्डे के नजदीक इसकी चालबाजी का शिकार बने डीटीसी के 2 ड्राइवरों ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने इसकी पहचान कर ली। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इसके त्रिलोकपुरी में मौजूद होने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। नई दिल्ली जिला पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात झपटमार राहुल और समीर को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने कैनॉट प्लेस इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपट लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, साथ ही जगह जगह पुलिस पिकेट को भी एक्टिव कर दिया गया। इसी दौरान
चेम्सफोर्ड रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने 2 संदिग्ध लोगों को शक के आधार पर रोका तो ये भागने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि फरार हो पाते, पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान राहुल और समीर के रूप में हुई। इनके पास से मिली बाइक खयाला इलाके से चुराई हुई निकली। साथ ही तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 44 मोबाइल फोन और बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ड्रग्स के बदले चोरी के मोबाइल फोन लेने का धंधा करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नशे के आदी दूसरे लड़कों को ड्रग्स बेचते थे और इसके बदले में उनसे चोरी के मोबाइल फोन लिया करते थे। फिर ये चोरी के मोबाइल फोन्स को ले जाकर फरीदाबाद स्थित अपने संपर्कों को दे देते थे और उनसे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले लिया करते थे। पुलिस ने ओखला इलाके में इनके आने की सूचना मिलने पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 1 देसी कट्टा सहित एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर काला जथेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल सहित 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन शूटरों ने मोहन गार्डन के एक बिल्डर के ऑफिस में जबरन घुसकर उससे गैंगस्टर काला जथेड़ी के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। विरोध करने पर इन्होंने बिल्डर के दोनों पैरों में गोली मार दी और फरार हो गए। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस, वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पाया कि बिल्डर पर हमले के पीछे जेल में बंद गैंगस्टर काला जथेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। हमले के बाद से ही शूटर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जाकर छिप गए थे। टिप ऑफ मिलने पर पुलिस ने सबसे पहले एक शूटर सुनील मेघवाल को राजस्थान के श्री गंगानगर से दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी के अन्य 4 शूटरों को भी हनुमानगढ़ से धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने स्नैचिंग, रॉबरी और ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी राहुल और नरेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी मॉरिस नगर में एक युवक से मोबाइल झपटने के साथ साथ वहां से जा रही एक युवती से भी बैग झपटकर फरार हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने चांदनी चौक इलाके में व्यापार के सिलसिले में आए एक व्यापारी का भी फोन झपट लिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्नैचिंग, रॉबरी और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले राहुल और नरेश स्कूटी पर सवार होकर वजीराबाद इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। ट्रेनिंग पूरी कर चुके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को दिल्ली पुलिस में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पास आउट होने वाले सहायक पुलिस आयुक्तों ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा व सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इसी पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को हर संभव सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अपराधी भी आजकल क्राइम करने के नए नए तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रखी है।
ताकि दिल्ली में अपराध पर नियंत्रण करते हुए अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 21वें बैच की ट्रेनिंग पूरी कर चुके सहायक पुलिस आयुक्तों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहने के साथ साथ अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने का संदेश भी दिया। सबसे पहले तो मैं इन प्रोबेशनर्स को बेहतरीन परेड के लिए बधाई देता हूं। इन्होंने जो भी ड्रिल यहाँ पे पेश किया, सीमित दायरे में पेश किया, उससे लगता है कि इन्होंने ट्रेनिंग में अच्छा इंटरेस्ट लिया है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे पुलिस ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का क्यों ना हो, फिज़िकल फिटनेस और ड्रिल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिटनेस नहीं है और आप ड्रिल में अच्छे नहीं हैं, तो जिस जनता की सेवा करने के लिए आप नियुक्त हुए हैं, उस जनता को एक अच्छे पुलिस अधिकारी के तौर पे जनता नहीं देख पाएगी। आपकी जो भी ट्रेनिंग एकेडमी में हुई है, बेसिक ट्रेनिंग, और जिस तरह का ड्रिल आपने पेश किया है, उसके लिए मैं ड्रिल स्टाफ व दिल्ली पुलिस एकेडमी के तमाम अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं। सभी आवश्यक प्रशिक्षण व नियम आदि की जानकारी और पासिंग आउट परेड के बाद कुल 3 अधिकारियों को पुलिस सेवा में शामिल किया गया है। इन सभी को दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस में शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम, यातायात नियमों और मानवाधिकार आदि के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। काफ़ी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स भी होते हैं, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड क्राइम, ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम, या फिर जो इंसर्जेंसी है या एक्सट्रीमिज़म है, उससे रिलेटेड क्राइम्स। इन सभी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स को भी टैकल करने के लिए आप सभी को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस ट्रेनिंग पीरियड के दरमियान क्राइम ट्रेंड्स और क्राइम पैटर्न्स को ध्यान में रख के रणनीति बनाना सीखें और कोशिश ये करें कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमेशा हर दिन चेंज हो रही है, उससे अपने आप को अडेप्ट करें। चेंजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में किस तरह से हो सकता है, उसका अभ्यास करें। इस अवसर पर पुलिस अकादमी की प्रशिक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। सभी महिला कर्मियों वाली दिल्ली पुलिस की पहली निशान टोली परेड का मुख्य आकर्षण रही। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब आपकी ट्रेनिंग फील्ड में होगी। आपको पुलिस स्टेशंस में, डिवीजन्स में, सब डिवीजन्स में अटैच किया जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जितनी अच्छे से करेंगे, जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे, उतने अच्छे पुलिस अधिकारी आप भविष्य में बनेंगे। देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी को भी बखूबी निभा रही है। आम आदमी से लेकर खास लोगों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।